Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture is about multiple correlation with respect to simple correlation. यानी मल्टीपल कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन इसके क्वेश्चंस किस तरह से डील किए जाते हैं। अगर सिंपल कोरिलेशन में आपको डेटा गिवन हो तो आपने मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे। हम एक एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं। रेफरेंस बुक है आपकी चौधरी शेर मोहम्मद, उनकी बुक है, पेज नंबर 452। एन एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी टेकन 11.9a। इफ़ बी आई जे, आप लोगों को पता है बी जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है। बी स्लोप पैरामीटर होता है रिग्रेशन में और ए जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो बी आई जे आपको ये शो कर रहा है कि आई जो है इसमें रिस्पॉन्स वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जे जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। then Bij is the regression coefficient of xi and xj. Then calculate the multiple correlation coefficient of x2 with x1 and x3. आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3। ठीक है, इनमें से आपका एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। x2 जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। विद x1 एंड x3 इट मीन्स x1 एंड x3 बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपका जो बी आई जे है उसमें एक तो बी के साथ सब्सक्रिप्ट 1 to 3 आई की वैल्यू भी हो सकती है और जे की वैल्यू भी 1 to 3 हो सकती है। तो आपको जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं तो आप देखिए कि ये B12 0.75 है। याद रखिए B12 और B21 दोनों सेम नहीं होते, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। B12 में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 है और 2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि B21 में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो 2 है और 1 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए आपने दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम साइन के साथ होंगे। जैसे अभी आप देखिए 0.88 इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है और B12 इसका जो साइन है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो आपका एरो शो कर रहा है यहाँ पर फिगर में, इसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर वो रिग्रेशन कोफिशिएंट B12 है या B21 है, इन बोथ केसेस इट इज़ पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरह से आप पेयर में देखिए ये दो वैल्यूज़ B31 एंड B13, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि एज x3 इंक्रीजेस x2 ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर इंक्रीज करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इसमें भी आपका इसी तरह का ही पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद आप पेयर में देखिए एक और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का पेयर दिया हुआ है B23 एंड B32 और ये भी आपके पास पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस अदर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज कर देता है। आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन को। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन से पहले आपको सिंपल कोरिलेशंस कैलकुलेट करनी होंगी। सिंपल कोरिलेशन के लिए हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। आपके जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं अगर हम उसको जनरली लिख लें बी आई जे इंटू बी जे आई, ठीक है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है, इनका प्रोडक्ट लेके पावर 1/2 लेनी है। ठीक है, स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर आई जे। आर आई जे भी हो सकता है और आर जे आई भी। आपको पता है ये आपके पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने पॉजिटिव साइन बाहर लिख देना है, और अगर दोनों वैल्यूज़ बी आई जी और बी जे आई की नेगेटिव है तो फिर हमने नेगेटिव लिख देना है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने 3 कोरिलेशंस फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारे पास 3 पेयर्स हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के। ठीक है, पहला आप देखिए R12 फाइंड किया है। ठीक है, R12 में आप देखिए जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यूज़ किए हैं B12 इंटू B21, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 0.75 और 0.88, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, और स्क्वायर रूट लेके उसका आंसर भी आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन होगा वही आपका कोरिलेशन का साइन होगा। ठीक है, एक आपके पास रिजल्ट ये आ गया। सेकेंड है आपके पास R13 कोरिलेशन बिटवीन 1 x1 एंड x3।
ठीक है, या x3 एंड x1। इसमें आपने कौन से कोफिशिएंट्स लिए b के, b13 इंटू b31, और इनको मल्टीप्लाई किया 0.58 एंड 1.68 को, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया इसके प्रोडक्ट का, तो वो 0.98 आ गया। ये आपके पास सेकेंड कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। और सिमिलरली आपका थर्ड जो है वो 0.83 है। ये जो तीन रिजल्ट्स हैं आपने इनको नोट कर लेना है, और उसके बाद फिर हम इसका मल्टीपल कोरिलेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये तीन रिजल्ट्स हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे लिख लिए। ये तीन रिजल्ट्स ये हैं, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ x2 विथ x1 एंड x3, ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट में गिवन था, और आपने इसमें मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है। आप याद रखिए कि मल्टीपल कोरिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास ज़्यादा हैं, और जब ज़्यादा होंगे तो उन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंबाइंड इफेक्ट एक तरफ होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ, और इसके बिटवीन जो कोरिलेशन होगी दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। अब आपके केस में x1 एंड x3 दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनका एक कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक साइड पे होगा, और दूसरी तरफ आपका x2 है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों के दरमियान में जो कोरिलेशन है दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, R2, 2 स्टैंड्स फॉर x2, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास ये वाला जो है। अच्छा, एंड डॉट 13, डॉट के बाद आपके पास वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सेट होता है जो क्वेश्चन में गिवन है और जिसके लिए आपने मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करनी है। तो x1 एंड x3, इसलिए हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 एंड 3 लिख दिया। आपने कैसे फाइंड करना है, आप याद रखिएगा कि आपने इसमें जो आपके पास पेयर बनता है 2 का पहले 1 के साथ और फिर 2 का आपका 3 के साथ, ठीक है। तो इनके सिंपल कोरिलेशन के स्क्वायर्स आपने दोनों के लिख लेने हैं, 2 1 एंड 2 3 लिख लिया। इन दोनों के स्क्वायर्स को आपने प्लस के साथ लिखना है, और फिर हमेशा आपने इसके साथ -2 लिखना है। और तीन पॉसिबल जो पेयर्स बन सकते हैं वो क्या हैं, R12 या R21, R13 एंड R23, तीनों आपने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये तीनों किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं क्योंकि आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर में लिखना है 1 माइनस, और जो आपका डॉट के बाद यहाँ पर पेयर दिया हुआ है 1 3, आपने वही डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, R13 इसका भी स्क्वायर लेंगे। आपके पास दो टर्म्स न्यूमरेटर में स्क्वायर में है, और जो प्रोडक्ट टर्म है वो तीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, और वो सब स्क्वायर में नहीं है, सिंगल वैल्यूज़ है। और जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस R13 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंगली आपने सारी वैल्यूज़ इसमें सब्सिट्यूट कर ली और इन सब का प्रोडक्ट लिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, इसको डिवाइड कर देना है, और फाइनली आपने इसका स्क्वायर रूट लिया। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कितना आया है, 0.83। इट मीन्स 83% variability in x2 can be explained by the combined effect of x1 and x3। यानी x1 और x3 मिलकर जो x2 की वेरिएशन है वो कितने परसेंट x2 की वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, 0.83 यानी 83%। और जो 17% जो रह गई है वो रीड नहीं हो रही या स्टडी नहीं हो रही, आपका मॉडल जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि उसको रीड कर सके और एक्सप्लेन कर सके। तो आपका ये जो लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी वैल्यू कंसिडर की जाती है, मॉडरेट या स्ट्रांगली गुड कंसिडर की जा रही है ये कोरिलेशन। अच्छा, ये तो एक पार्ट था। अगर आपको क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए जाएं तो पहला स्टेप है आपने सिंपल कोरिलेशन फाइंड करने हैं, देन मल्टीपल कोरिलेशन। तो आपके पास ये 2 स्टेज फॉर्मूला आएगा और 2 स्टेप्स में आपने ये काम करना है। एक और इसका ही सेकंड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का 11.9 का बी पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको कोरिलेशंस गिवन है, सिंपल कोरिलेशंस के रिजल्ट्स गिवन है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैव इन पेयर्स सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, R12 गिवन है, R13 एंड R23, यानी वो जो तीन हमने कैलकुलेट किए थे इस क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x2 विद x1 एंड x3, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सेम ही है कि आपने मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करनी है x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x3, ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये x2 जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और मल्टीपल कोरिलेशन में अभी हमने डिस्कस किया कि 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ पेयर बना के आपने न्यूमरेटर में लिखा,
और 1-3 का जो रिज़ल्ट है वो डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ तीनों प्रोडक्ट्स आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देनी है। और इस तरह से आपने फॉर्मूलाज में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी और आपका जो आंसर आया स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद वो आया 0.68. इट मीन्स 68%. The variation in x2 is explained by the combined effect of x1 and x3 is 68%. In 68% variability in dependent variable can be studied by the regression model. ठीक है, तो ये आपका इससे मल्टीपल कोरिलेशन कैलकुलेट होकर आती है।